जयपुर में इतिहासकार और लेखक डॉक्टर विक्रम संपत की पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेगम का विमोचन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर सतीश पूनिया और पुस्तक के लेखक डॉक्टर विक्रम संपत सहित साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि ऐतिहासिक आख्यानों को विवेकपूर्ण दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से इतिहास एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों किस्म की है। भारत में ये विरोधाभास भी रहा, ये विडंबना भी रही कि बहुत अरसे तक इतिहास के केवल एक पक्ष को दिखाया गया और उसमें जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे उन्होंने टीपू सुल्तान को एक नायक के रूप में पेश किया, जबकि एक दूसरा पक्ष भी था। दूसरा पक्ष था टीपू सुल्तान की धर्मांधता का। शहरों के नामकरण बदलने से लेकर और जिस तरीके से फ्रांसीसियों से समझौता और खलीफाओं तक पत्राचार जो किया, साफ तौर पर नजर आता है कि उसका जो टीपू सुल्तान के जीवन का, व्यक्तित्व का जो दूसरा पक्ष था वो सीधे तौर पर एक धार्मिक कट्टरता से और धर्मांधता से जुड़ा था। इसका वर्णन उसकी तलवार पे लिखा भी गया है। मुझे लगता है कि एक इतिहासकार का एक धर्म होता है, फर्ज होता है कि इतिहास के सभी तथ्यों को ठीक तरीके से रखे। विक्रम संपत ने, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पुस्तक का कलेवर पढ़ा है, विक्रम संपत ने मुझे लगता है बारीकी से इतिहास के तमाम उन पहलुओं को छुआ है जो एक समाज को, एक देश को जानना जरूरी होता है। इस किताब को लिखने में मैंने ऑलमोस्ट 4 साल संशोधन किए। बहुत सारे अभिलेखागार जो हैं, आर्काइव्स भारत में और भारत के बाहर, लंदन और पेरिस में, जहां इनके बारे में काफ़ी दस्तावेज अभी भी छुपे पड़े हैं जिनको लोगों ने आज तक पढ़ा नहीं है। उन सबको टटोल के ये किताब लिखी गई है। तो उसमें एक बैलेंस्ड पिक्चर टीपू सुल्तान का, ना तो उनका महिमा मंडन, ना उनको डेमोनाइज करके दिखाया गया है। इसमें दो राय नहीं है कि टीपू सुल्तान एक बहुत महान योद्धा थे, बहुत ही पराक्रमी और शूरवीर भी थे और अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में बहुत ही ज़्यादा द्वेष था। पर उनको एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाना थोड़ा मुझे परहेज़ है इससे, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करने के लिए वो फ्रेंच की सहायता ले रहे थे। तो भारत शायद एक फ्रेंच कॉलोनी बन जाता अगर टीपू सुल्तान जीत जाते।